जय हिंद दोस्तों। सेना में बदलाव, बदलाव के ऊपर बदलाव। 2023 का साल होगा बदलाव, और बहुत सारे बदलाव आपने देखे। क्या एक ऐसा बदलाव जिसको कभी बदला जा सकता है, जिससे सब आहत हैं, सब परेशान हैं, सबको पर प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जिसका नाम है सहायक प्रथा। और इसकी परिभाषा बदल दी गई है दोस्तों। यानी ऐसे लोग हैं, ये बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार एक खेल खेल रहे हैं। किसके साथ खेल रहे हैं? सरकार के साथ खेल रहे हैं, जवानों के साथ खेल रहे हैं। खेलने का नया तरीका बदल देते हैं। और अभी एक नया तरीका सुनिए कि आखिर इन्होंने बड़ी सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़ी सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सहायक प्रथा इतनी जरूरी है आर्मी में। हाँ, इसलिए एयरफोर्स कमजोर है, नेवी कमजोर है, आर्मी इसलिए मजबूत है कि उसमें सहायक होते हैं। जरा ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस लेटर के ऊपर, और ये लेटर कहीं बाहर का नहीं है, ये संसद के अंदर है। रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है, अब बिहाफ ऑफ हमारे सेना के सीनियर अधिकारियों के एवज में इन्होंने बयान दिया है। बयान सुनकर बड़ा दुख भी होता है, रोना भी आता है। क्या ये लोग जो रक्षा मंत्रालय में बैठे हैं, क्या इनको जो रक्षा मंत्री जी का पद दे दिया है, क्या उन्हें अपनी सेना के बारे में जरा सा भी पता नहीं है? अरे कम से कम शर्म करो। आपको दिखाई नहीं देता दिल्ली में, आपको यूट्यूब पे सुनाई नहीं देता, आपने बड़े चैनलों पर भी आवाज उठी है, फिर आप इतने अंधे और बहरे और गूंगे क्यों? कम से कम ये चीज तो मत रखो जिसको शर्म आती है सुन के। क्या लिखा है? उनसे पूछा एक मंत्री ने कि भारतीय सेना में कुल कितने सेवारत सहायक या हेल्पर है। देखा, ऐसा कोई सवाल पूछता है संसद में? ये भारत देश है, इसमें पूछा जा रहा है। क्या सरकार का सहायक प्रणाली में सुधार करने का विचार है? बहुत अच्छा सवाल है। यदि है तो सेना में सहायकों के वेतन भत्तों पर कितना खर्च आता है? कितना कड़वे सवाल। कितने हेल्पर हैं भाई साहब? क्या इसमें कोई सुधार या बंद होगा? नहीं है तो उन हेल्पर हैं उनकी कितनी तनख्वाह होगी जो कि चूना लगाए जा रहे हैं? इस चूना के ऊपर क्या जवाब दिया है जरा सुनिए। रक्षा मंत्री जी, इनका नाम है अजय भट्ट जी हैं। ये नियमित सैनिक जो अपने नियमित सैन्य कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान भारतीय सेना के अधिकारियों और जेसीओं की भी सहायता करते हैं, उनको बडीज, पूर्व में सहायक कहा जाता था। इनको यूनिटों और मुख्यालयों में पदकृत युद्ध स्थापना स्किल्स में एकीकृत किया जाता है। भारतीय सेना में बड़ी के स्पष्ट रूप से परिभाषित सैन्य कर्तव्य हैं और ये यूनिट के संगठनात्मक ढांचे का अभिन्न अंग होते हैं। बेहोश लगा होगा क्या? हिंदी नहीं आई ना समझ में? चलो मैं बता देता हूं। मतलब भाई ये क्या क्या बताया इन्होंने कि ये युद्ध भी लड़ते हैं और युद्ध लड़ाने में अहम भूमिका होती है, और सारे कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद ये बढ़ी जाते हैं। इनको परमवीर चक्र भी और वीर चक्र भी मिलने वाला लग रहा है। और बड़ी के परिभाषित इनके सैनिक कर्तव्य हैं, यूनिट का संगठनात्मक ढांचे का अभिन्न अंग है। भाई ये अभिन्न है, अभिन्न मतलब समझते हो? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल है भाई साहब, है तभी उनको आगे प्रमोशन भी मिल रहा है। युद्ध और शांति काल के दौरान इन पर विशिष्ट जिम्मेदारियां होती है। युद्ध में भी इनके ऊपर जिम्मेदारियां, शांति काल में भी इनके ऊपर जिम्मेदारियां, यानी पूरी फौज इनके ऊपर जिम्मेदार है। नॉनसेंस, नॉनसेंस आप देख सकते हो। फील्ड क्षेत्रों में ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों और जेसीओ बड़ी के तौर पर युद्ध के लिए तत्पर रहते, मतलब फील्ड में जब ये नहीं लड़ेंगे ना कोई अधिकारी लड़ सकता। जेसीओ को क्यों झूठ बोल रहे, कख नहीं मिलता, ठीक है ना? तो अधिकारियों को लड़ाई भी यही लड़ाते हैं, शांति भी यही रखते हैं, घर में पोछा भी यही लगाते हैं, झाड़ू भी यही लगाते हैं, मैम साहब को भी यही देखते हैं, कुत्तों को भी यही देखते हैं, चका बेलना भी यही ढूंढते हैं, और लड़ाई भी यही लड़ाते हैं। वाह, बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है। एक बड़ी दूसरे बड़ी की गतिविधि पर नजर रखता है। और क्या बताऊं, जैसा कि बड़ी लड़ाकू सैनिक होता है, सेना का हिस्सा है, ऑपरेशन कार्यों में निष्पादन करते हैं। इस प्रकार राजकीय कोष पर, मतलब सरकारी खजाने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बनो बड़ी और लो मजे, ये है सरकार का लेखा जोखा। आपको शर्म आएगी, हैरानी होगी, जो भी आएगी कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।